जय हिंद दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी प्लेट में खाना ना हो और आपको 2 से 3 दिन के लिए खाना ना दिया जाए तो आप क्या सरवाइव कर सकते हैं? आप इमेजिन कीजिए कि आप कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं। वो स्टारवेशन, वो भूखमरी, वो अकाल जिसकी एक इंसान की गलती से 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान गंवाई। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आखिर कौन है वो शख्स, आखिर कौन है उसका जिम्मेदार? आइए समझते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। Meanwhile, India's food problems continue to create widespread concern. Touring the famine areas, members of an unofficial American mission see for themselves the everyday conditions. आप गैस कीजिए कि वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्री होगी जो भूख से तड़पकर 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जवाब आएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान या चीन। तो गलत जवाब। वो देश, कृषि प्रधान देश भारत का एक स्टेट जिसे आज पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगस्त 1943-44 बंगाल का वो भयानक मंजर जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। ये मंजर दुनिया कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों, ये समय था सेकेंड वर्ल्ड वार का। ऐसा माना जाता है कि अकाल का मुख्य कारण अनाज के प्रोडक्शन का डिक्लाइन होना था, जबकि बंगाल में लगातार अनाज का एक्सपोर्ट हो रहा था। लेकिन स्पेशलिस्ट के आर्गुमेंट इससे कुछ अलग हैं। एक नई पुस्तक पर रिसर्च करने के बाद पता ये चलता है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को मरने दिया। क्योंकि दोस्तों, मैंने इंट्रो में बताया था कि आखिर कौन है वो शख्स, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। तो आप इस पॉइंट पर गौर कीजिए। दरअसल दोस्तों, उस दौरान जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था। जापान कई देशों पर आक्रमण करने की सोच रहा था। हमें सोचता भी क्यों नहीं, क्योंकि जापान उस समय एक पावरफुल कंट्री बनकर उभर रहा था। अब जापान ने बर्मा पर कब्जा करने के बाद चावल का इंपोर्ट रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी, जिसके वजह से 1943 में आए सूखे में 30 लाख लोग मारे गए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। चावल की कमी होने के कारण कीमतें आसमान छू रही थीं। जापान के अटैक के डर से बंगाल में नावों और बैलगाड़ियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, इसलिए सप्लाई सिस्टम कोलैप्स हो गया था और बाजार में चावल मिल नहीं रहा था और कीमतें आसमान छू रही थीं और भूखमरी फैल रही थी। चर्चिल ने कंसाइनमेंट ऑफ फूड ग्रेन भेजने को बार बार ठुकरा दिया था। अब आप सोच सकते हैं क्या मंजर रहा होगा उस बंगाल का। यहाँ पर दोस्तों, इस अकाल से एक मैसेज हमको ये मिलता है कि आज हम तरह तरह की पार्टी अटेंड करते हैं, जैसे वेडिंग पार्टी, रिसेप्शन पार्टी, डिनर पार्टी एंड बर्थडे पार्टी। और इन पार्टी में जाने के बाद हम जब कुछ खाने के लिए जाते हैं कोई डिश, तो हम ज़्यादातर अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में लेते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं। आप सोचिए, हम वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बंगाल का भयानक मंजर जो लोग भूख से तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे। बंगाल के कोलकाता की सड़कों पर भूख से हड्डी हुई माएँ, वहाँ के लोग और बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे, अपनी जान गंवा रहे थे। आप सोचिए क्या मंजर रहा होगा उस बंगाल का। लोग सड़े खाने के लिए ऐसे झपट रहे थे जैसे कोई भूखा शेर किसी भेड़िए पर झपटता है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी और मिडिल क्लास इंडियन अपने क्लबों और घरों पर गुलछर्रे उड़ा रहे थे। हाँ भाई, उड़ाते भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें फर्क क्या पड़ रहा था, क्योंकि लोगों की जानें जा रही थी, वो तो अपने नशे में थे। बंगाल की मैनमेड स्टारवेशन या मानव रहित अकाल कहूँ तो कम नहीं होगा, ब्रिटिश इतिहास के काले पन्नों में से एक रही है। लेकिन दोस्तों, एक राइटर मधुश्री मुखर्जी का कहना है कि उन्हें एक ऐसे सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि लोगों के प्रिडिक्टमेंट के लिए चर्चिल सीधे तौर पर जिम्मेदार था। अब आप सोचिए कि जिम्मेदार कौन है, आखिर किसकी वजह से 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। कमेंट करके बताइए। अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।